वेलकम व्यूअर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कार अकेडमी एजुकेशन प्लस पर। आज का टॉपिक है हमारा कोरिजन या संक्षारण। बहुत छोटा सा टॉपिक है, कुछ बच्चों ने अभी सुना भी नहीं होगा और मोस्टली जिन्होंने पढ़ लिया है तो वो इसे जानते होंगे। ये साइंस है, यानी कि विज्ञान से रिलेटेड है हमारा, और विज्ञान में भी कई पार्ट होते हैं। तो केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान से रिलेट करता है हमारा टॉपिक। और वर्तमान में एट प्रजेंट ये आपका चैप्टर 1 केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया, जो लेसन 1 है उसमें एक छोटा सा टॉपिक है कोरिजन, संक्षारण। तो ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पर। कोरिजन या संक्षारण। कोरिजन या संक्षारण भैया किसे कहते हैं? आपने आमतौर पर कभी देखा है मेटल की चीज़, जैसे आयरन की चैन मैंने फ़ोटो में भी दिखाई है, संकल कहते हैं इसे हम लोग आम भाषा में। तो जब लेके आते हैं तो थोड़ी एक चमकदार होती है, और फिर थोड़े दिनों बाद जब हम इसे यूज करते रहते हैं तो ऊपरी सतह, जो इसकी बाहरी सतह है, वो धीरे धीरे कोरैड करने लगती है, यानी कि इसका क्षरण होने लगता है। लोहे में यह क्रिया जंग लगना भी कहलाती है। संक्षारण का जो डिटेल कहें तो जंग लगना भी कहलाती है। जैसे संकल में या लोहे की किसी भी चीज़ में इतनी चीज़ें आपने देखी होंगी, तो धीरे धीरे उसमें घटता रहता वो जंग लगना। तो कोराइजन का एक बड़ा रूप रस्टिंग है, वो जंग लगना, वो नेक्स्ट चैप्टर में है। अभी आपके 2 चैप्टर बाद हुए मेटल नॉन मेटल वाले में आएगा, तो उसका वहीं पे डिटेल में जिक्र करेंगे। यहाँ इसको इतना ही रहने देते हैं क्योंकि खामा की बॉडरेशन बढ़ेगी इससे। सिल्वर में भी आपने देखा होगा कि ऊपरी सतह का कोरेट करने लगती है, क्षरण होने लगता है। कॉपर में भी आपने देखा होगा एक हल्की सी परत आने लगती है ग्रीन से कलर की, और घरों में कहते हैं भाई पितला के बर्तन पित्तल के, इस तरीके की बातें होती हैं। तो अभी इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। ये तो हो गया हमारे दैनिक जीवन में आपने जो इसका आम तौर पर देखा है वस्तुओं पर या मेटल्स पर, इसका कोराइजन का इफ़ेक्ट। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन में। डेफिनेशन इसकी सादी सी यही है कि नम वायु, नमी के कारण, वायु में जो नमी है उस मॉइस्चर को कंटेन कर लेते हैं, या एसिड, इनके संपर्क में आने पे मेटल्स में जो कोरेड की एक्शन होता है, ऊपरी सतह का जो क्षरण होता है, तो ये प्रोसेस हमारा कोरिजन कहलाता है। क्लियर मैंने लिख दिया, एक बार बता देता हूँ। व्हेन ए मेटल अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट, यानी कि आसपास के जो सब्सटेंसेस जैसे मॉइस्चर, एयर में जो मॉइस्चर होता है, या एसिड एटसेट्रा, इट इज सेट टू कोरेड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोराइजन। ठीक है जी। अब हिंदी में इसे क्लियर कर लेते हैं और थोड़ा अच्छे तरीके से। तो ये तो बार बार आप डेफिनेशन अपने शब्दों में एक बार सोच के समझ के उस तरीके से रटने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बार बार हर टॉपिक पे यही बताना पड़ रहा है मुझे। नम वायु, इसमें वायु की जगह थोड़ा नम वायु जोड़ लेंगे क्योंकि मॉइस्चर से ही ये सारा चलता है कोरिजन का फैक्टर। नम वायु या अम्ल, एसिड के संपर्क में आने पर धातु की सतह का क्षरण संक्षारण कहलाता है। बिल्कुल ईजीएस्ट सी बात है, ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। 2-4 बार रिवीजन करोगे सब याद हो जाएगा। आपको भी तो कुछ मेहनत करनी है, मैं इसे बार बार रिपीट थोड़ा ही ना करूँगा। ठीक है, तो बच्चों मेहनत करो, इतना ही टॉपिक है, इतनी इम्पोर्टेंस है इसकी। तो लेट अस क्लोज द टॉपिक। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं था ज़्यादा, बस जितनी इम्पोर्टेंस थी 2-4 मिनट की इसको दे दिया है। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। और आपके दोस्त हैं, इन्हें पहचानो, पहचान लेते हो बहुत अच्छा, इससे भी आपकी मेमोरी शार्प होगी। ये आपको एक आईक्यू का सवाल दे दिया साथ साथ। और जैसे ही आपकी डिमांड रहती है कि ट्राई के लिए क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। और अगेन फ़ोटो भी आ गया आपके सीनियर्स का, और टीचर्स भी हैं इसमें। तो ठीक है, अपना दिमाग तेज करो, इन सबको पहचानो। व्हाट इज़ कोरिजन? एक्सप्लेन इट विद एग्जाम्पल।
भाई कोरिजन क्या है, ये तो सिंपल सा दोनों आप लिख ही लोगे। एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल तो वो तीनों मैंने बता दिया है। थोड़ा दिमाग को घुमाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ और अपनी बुक से भी थोड़ी हेल्प लो बच्चों। ठीक है, ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। होना कुछ नहीं है लाइक शेयर सब्सक्राइब से, बस सिर्फ ये पता लगता रहता है कि कितने बच्चे अपने एम के प्रति समर्पित है। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।